उन दिनों का मार्वल वाकई में डिटेल्स का कुत्ता था। डिटेल वन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने सेराक्ट रेड बैंड से थानोस का बायां हाथ पकड़ लिया। थानोस का चेहरा उसी वक्त सख्त हो गया क्योंकि इतनी ताकत तो हल्क की भी नहीं थी। एक आम इंसानी शरीर वाला डॉक्टर इतनी ताकत कैसे दिखा सकता है? इसका राज उस लाल पट्टी में है। ध्यान से देखो, जैसे ही रेड बैंड थानोस पर लिपटता है, उसके शरीर के चारों ओर एक सफेद आभा सी दिखती है, फिर गायब हो जाती है। कॉमिक्स में सेराक्ट रेड बैंड न सिर्फ शरीर को जकड़ सकता है बल्कि आत्मा को भी बांध सकता है और शक्ति को कमजोर करता है। यही वजह थी कि एवेंजर्स थोड़ी देर के लिए थानोस को रोक पाए। डिटेल 2, जब टोनी चुपके से एवेंजर्स टॉवर में घुसता है तो देखो उसका नैनो सूट पैरों से हटना शुरू होता है। यह कमाल की चाल है। उसने अपने पैरों की आवाज को छिपा दिया, लेकिन एवेंजर्स टॉवर में कोई भी ऐसे ही नहीं घुस सकता। वहाँ जार्विस की निगरानी हर कोने में होती है। अब मुख्य बात, जैसे ही फ्यूचर टोनी टॉवर में घुसता है, जार्विस को पता चल जाना चाहिए था, लेकिन अजीब बात यह है कि जार्विस चुप रहा। क्यों? बड़ा अनुमान ये हो सकता है कि जार्विस ने दोनों टोनी को एक जैसा पाया और अपनी वफादारी के चलते चुप हो गया। शायद उसी पल जार्विस को समझ आ गया कि फ्यूचर टोनी मिशन पर आया है। डिटेल 3, टाइटन ग्रह पर डॉक्टर स्ट्रेंज और थानोस के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। थानोस ने आई ऑफ अगामोटो को तोड़ दिया, लेकिन टाइम स्टोन नहीं मिला। अब ध्यान दो, जब डॉक्टर स्ट्रेंज पत्थर देता है, वो उसे दूर एक तारे के रूप में छुपाता है। जैसे ही पत्थर वापस आता है, वह तारा वहीं से गायब हो जाता है। डिटेल 4, एंड गेम में थानोस ने आयरन मैन को ढाल बनाकर थॉर का हथौड़ा झेला। सौभाग्य से नैनो सूट ने टोनी को सिर्फ बेहोश किया, लेकिन इसी चक्कर में वह सबसे अहम सीन मिस कर देता है, जब कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हथौड़ा उठाया। जब हथौड़ा वापस कैप के पास आता है, कैमरा टोनी पर जाता है। वो एकदम चौंकता है और कैप की ओर देखता है, जैसे कह रहा हो, ये कब हुआ भाई? सब्सक्राइब।